नमस्कार साथियों, भोपाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एमसीक्यू सीरीज में आज हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं। इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? विकल्प है विंध्याचल एवं पश्चिमी घाट, विंध्याचल एवं सतपुड़ा, विंध्याचल एवं पूर्वी घाट, विंध्याचल एवं अरावली। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विंध्याचल एवं सतपुड़ा। पश्चिमी घाट मध्य प्रदेश में नहीं है, पूर्वी घाट भी मध्य प्रदेश में नहीं है। इस तरह से ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और इस प्रश्न का सही जवाब होगा विंध्याचल एवं सतपुड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग को राज्य का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश माना जाता है? विकल्प है नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड का पठार, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और मालवा का पठार। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है 28% क्षेत्रफल है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में। इस लेक्चर में आज हमने मध्य प्रदेश के पर्वत और पर्वत श्रृंखला के साथ ही मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी शामिल किया है। मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। विकल्प है सिद्ध बाबा, धजारी, अमरकंटक या अशरफी पहाड़ी। मैकल श्रेणी अनूपपुर जिले में विस्तृत है मुख्यतः। तो अनूपपुर में अमरकंटक जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1066 मीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, सतपुड़ा व विंध्याचल पर्वत उदाहरण है। विकल्प है वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ब्लॉक पर्वत। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत जो है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है और इनके बीच से भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी बहती है। प्रश्न क्रमांक 5, महादेव पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। विकल्प है कालीभीत हिल्स, चौरागढ़ हिल्स, नंदीगढ़ हिल्स या धूपगढ़ हिल्स। महादेव पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ हिल्स है जो कि पचमढ़ी में स्थित है, नर्मदापुरम जिले में पचमढ़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। प्रश्न क्रमांक 6 है, त्रिकूट पर्वत स्थित है। विकल्प है सतपुड़ा, अरावली, मैकल और कैमूर। इनमें से किस पर त्रिकूट पर्वत स्थित है? तो त्रिकूट पर्वत जो है वो कैमूर पर स्थित है और यहाँ पर मैहर में शारदा माता का मंदिर त्रिकूट पर्वत पर ही स्थित है और यह जो है यमुना और सोन के बीच जल विभाजक का कार्य भी करता है। प्रश्न क्रमांक 7, नर्मदा और चंबल नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। विकल्प है मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार और बुंदेलखंड का पठार। नर्मदा और चंबल के बीच जल विभाजक का जो काम करेगा वह मालवा का पठार होगा। उसके जो दोनों नदियां हैं उनके बीच में मालवा का पठार स्थित है। निम्न में से धारवाड़ क्रम की चट्टानी नहीं है। विकल्प है चिल्पी, साकोली, चिल्पी सीरीज, साकोली सीरीज, सौसर सीरीज या बिजावर सीरीज। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बिजावर सीरीज। बिजावर सीरीज जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टान नहीं है। धारवाड़ क्रम की चट्टान में चिल्पी सीरीज, साकोली सीरीज और सौसर सीरीज आती है, जिसमें चिल्पी सीरीज बालाघाट से संबंधित है, साकोली सीरीज जबलपुर से संबंधित है और सौसर सीरीज छिंदवाड़ा से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 9, सद्भावना चोटी या गुडविल चोटी स्थित है। विकल्प है रीवा, दमोह, अमरकंटक या ग्वालियर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दमोह। सद्भावना चोटी या गुडविल पीक जो है दमोह में स्थित है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत भांडेर पर्वत श्रेणी जो आती है, विंध्याचल में सबसे पहले विंध्याचल, फिर भांडेर और फिर कैमूर सीरीज आती है, जिसमें भांडेर सीरीज में गुडविल पीक स्थित है और इसकी ऊंचाई 752 मीटर है। भांडेर पर्वत श्रेणी का विस्तार दमोह, छतरपुर तथा पन्ना जिले में देखा जाता है। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित को पश्चिम से पूर्व दिशा के क्रम में व्यवस्थित करें। तो विकल्प है बड़वानी, धूपगढ़, असीरगढ़, अमरकंटक। अरेंज करना है हमको पश्चिम से पूर्व दिशा में। बड़वानी, अमरकंटक, असीरगढ़, धूपगढ़, बड़वानी, असीरगढ़, धूपगढ़, अमरकंटक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बड़वानी के बाद असीरगढ़ आता है, फिर धूपगढ़ और फिर अमरकंटक आता है। जब उसको मैप में अरेंज करेंगे तो हमको समझ आएगा कि सबसे पहले बड़वानी, फिर असीरगढ़, फिर धूपगढ़ और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। प्रश्न क्रमांक 11, राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। विकल्प है धूपगढ़,
अमरकंटक, त्रिकुटा और चूलगिरी चोटी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा चूलगिरी चोटी। राजपीपला जो श्रेणी है उसमें सबसे ऊंची जो चोटी है वो चूलगिरी चोटी है और इसकी इसकी ऊंचाई जितनी है वो 1215 मीटर इसकी ऊंचाई है। प्रश्न क्रमांक 12, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की पर्वत श्रेणियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है उसमें अभी कैमूर, भांडेर, विंध्याचल, भांडेर, कैमूर या विंध्याचल, विंध्याचल, कैमूर, भांडेर, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। तो इसका सही जो क्रम होगा हमको पश्चिम से पूर्व में अरेंज करना है, तो विंध्याचल, भांडेर और कैमूर होगा। सबसे पहले विंध्याचल, फिर भांडेर और फिर कैमूर सीरीज आती है। प्रश्न क्रमांक 13, मालवा क्षेत्र में आने वाली पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विकल्प है धजारी, जानापाव, सिगार, जानापाव, धजारी, सिगार, सिगार, जानापाव, धजारी या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित जब हम करेंगे तो हम पाएंगे कि सिगार छोटी है, सबसे ऊंची है, उसके बाद जानापाव और उसके बाद धजारी। सिगार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो 881 मीटर। जानापाव पहाड़ी की ऊंचाई जो है 854 मीटर और धजारी चोटी 810 मीटर ऊंचाई है और ये पूरा जो है वो मालवा क्षेत्र में ही विस्तृत है। मध्य प्रदेश का सबसे उच्चतम बिंदु है। विकल्प है अमरकंटक, मैकल, धूपगढ़ और सिगार। तो इसका सही धूपगढ़। धूपगढ़ मध्य प्रदेश का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, 1352 मीटर इसकी हाइट है। प्रश्न क्रमांक 15, बुंदेलखंड का पठार क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी है। बुंदेलखंड के पठार में सबसे ऊंची चोटी बताना है। सद्भावना चोटी, सिगार चोटी, धूपगढ़ चोटी और सिद्ध बाबा चोटी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सिद्ध बाबा चोटी। बुंदेलखंड का जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है और इसकी ऊंचाई 1172 मीटर होती है। इसका जो है विस्तार जो है दतिया, शिवपुरी, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी आदि में इसका विस्तार देखा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 16, अरावली पर्वत तथा नर्मदा सोन घाटी के बीच त्रिभुजाकार पठार है, उसे किस नाम से जाना जाता है? अरावली पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान में है और नर्मदा सोन घाटी जो मध्य प्रदेश में है उसके बीच में एक ट्राइंगल टाइप का स्ट्रक्चर हमको पठार कर दिखता है, तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, दक्षिण का पठार या बघेलखंड का पठार। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश जो पूरा क्लासिफिकेशन हमने उसका भौगोलिक विभाजन में किया है वह जो है त्रिभुजाकार पठार है और इसमें जो उत्तरी सीमा है मध्य उच्च प्रदेश की वह यमुना नदी बनाती है और इस तरफ बघेलखंड का पठार भी उसमें शामिल है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा मैकल श्रेणी को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 4, 2, 3 और 5। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 3। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा मैकल श्रेणी को 3 भागों में विभाजित किया। एक होगा पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, फिर पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी और फिर मैकल श्रेणी। जो पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी है वो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के उत्तरी भाग से लेकर मध्य प्रदेश में बुरहानपुर तक रहेगा और जो पूर्वी है वह मध्य प्रदेश के मध्य वाले हिस्से में रहेगा और जो मैकल श्रेणी है वो अनूपपुर जिले में विस्तृत रहेगी। प्रश्न क्रमांक 18, लम्हेरा हिल्स कहाँ है? विकल्प है पचमढ़ी, जबलपुर, विदिशा और रायसेन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जबलपुर। मध्य प्रदेश में लम्हेरा हिल्स जो है वो जबलपुर में स्थित है और उदयगिरी जो है वो सांची में है, उदयगिरी विदिशा में है, रायसेन में भीमबेटका है और मांडू हिल्स जो है वो धार में पाई जाती है और रायसेन को पहाड़ों की रानी भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 19, मध्य प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशन पचमढ़ी के निकट महादेव पर्वत से कौन सी नदी उद्गमित होती है? विकल्प है माही, नर्मदा, तवा और केन। तो पचमढ़ी के पास से कौन सी नदी उद्गमित होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा तवा। तवा नदी जो है उद्गमित होती है। प्रश्न क्रमांक 20, मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत जबेरा का गुंबद स्थित है? विकल्प है रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार और बघेलखंड का पठार। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रीवा पन्ना का पठार। मध्य प्रदेश में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत स्थित भांडेर श्रेणी से दक्षिण दिशा में जबेरा का गुंबद स्थित है और यह लगभग 29 किलोमीटर लंबा व 13 किलोमीटर चौड़ा है। जबेरा के गुंबद का जो मध्यवर्ती भाग है वो भूमि क्षरण के कारण घाटी में परिवर्तित हो गया है, जिससे उसमें गोलाकार प्रतापी कगार से वो पूरा घिरा हुआ प्रतीत होता है। प्रश्न क्रमांक 21, मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को विंध्य कगार कहा जाता है?
विकल्प है सतपुड़ा मैकल श्रेणी, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और मालवा का पठार। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विंध्य कगार। किसको कहते हैं? तो रीवा पन्ना के पठार को बोलते हैं। त्रिकोणीय आकृति का ये पठारी क्षेत्र है रीवा पन्ना का पठार, और इसका निर्माण हुआ है वो चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से हुआ है। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन के फलस्वरूप हुआ है, और इसमें बहुत ज्यादा कगार, दरार, भ्रंश ये सारी स्थलाकृति मिलती है, इसलिए हम इसको विंध्यन कगारी प्रदेश कहते हैं। विंध्यन स्कार्पलैंड हम इसको कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 22, मध्य भारत के पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विकल्प है चंबल का उपार्द्र प्रदेश, सरसों की हांडी, गेहूं की डलिया या ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा चंबल का उपार्द्र प्रदेश और सरसों की हांडी। ये दोनों ही उपनाम हमने किसको दे रखे हैं? मध्य भारत के पठार को। इसके साथ ही गेहूं की डलिया मालवा को कहा जाता है। चंबल का उपार्द्र प्रदेश इसलिए कहेंगे क्योंकि वहां चंबल नदी प्रवाहित होती है, उसको आर्द्रता देती है, पूरा एरिया वहां से चंबल का उपार्द्र प्रदेश कहलाए। फिर सरसों की हांडी इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी बहुत ज्यादा, और जलोढ़ मिट्टी में सरसों की खेती की जाती है, इस वजह से सरसों की हांडी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 23, मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी की औसत ऊंचाई कितनी है? MSL से 200 मीटर, MSL अर्थात मीन सी लेवल, मीन सी लेवल से 200 मीटर, मीन सी लेवल से 300 मीटर, मीन सी लेवल से 400 मीटर और मीन सी लेवल से 100 मीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मीन सी लेवल से 300 मीटर। नर्मदा सोन घाटी की जो औसत ऊंचाई है वो मीन सी लेवल से 300 मीटर है, और ये विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में है, भ्रंश घाटी के रूप में। मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत चचाई जलप्रपात स्थित है? विकल्प है बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार और रीवा पन्ना का पठार। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत जो है बीहड़, महान, सोन, केन ये सारी नदियां प्रवाहित होती हैं, और रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत ही जलप्रपात बहुत सारे हमें मिलते हैं। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 25, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का ढाल किस दिशा की ओर है? मध्य प्रदेश में मालवा का पठार जो है वो उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर पूर्व। मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का ढाल जो है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर। यही कारण है कि सारी नदियां मध्य प्रदेश में उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती है। और जो उसकी औसत ऊंचाई अगर हम देखेंगे तो जो उत्तरी भाग है मालवा के पठार का, जो उत्तरी भाग है उसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है, और दक्षिणी जो भाग है उसका उसकी औसत ऊंचाई 800 मीटर होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।